नमस्कार दोस्तों, भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको भारत के 5 सबसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ जो आज के विज्ञान को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, मां कामाख्या देवी मंदिर। मां कामाख्या देवी का मंदिर आसाम में राजधानी गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। यह चमत्कारिक मंदिर मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है, लेकिन प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शव को काटा था तो कामाख्या में उनके शरीर का एक भाग गिरा था। जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे वह जगह शक्तिपीठ कहलाती है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। मां सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर हर किसी की कामना पूरी होती है। इस वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा है। ये मंदिर 3 भागों में बटा है। इसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरे हिस्से माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। बताया जाता है कि इस पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। यह क्यों और कैसे होता है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। नंबर 4, काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर उज्जैन शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। परंपराओं के मुताबिक भगवान काल भैरव को भक्त सिर्फ शराब चढ़ाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शराब के प्याले को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से जैसे ही लगाते हैं तो वह एक पल में गायब हो जाता है। लेकिन यह शराब जाती कहाँ है, इस बात की भी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई। नंबर 3, ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती है। ये ज्वाला 9 रंग की होती है। यहाँ 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। ये ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी की रूप है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से निकलती हैं और इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस ज्वाला को मुस्लिम शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। नंबर 2, करणी माता मंदिर। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है, इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगावाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के झूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है माता करणी मां दुर्गा की साक्षात अवतार हैं। अगर इतिहास पर गौर करें, 1393 ईस्वी में माता करणी का जन्म रिघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया और वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगी। उस दौरान आसपास के गांवों में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति काफी फैल रही थी। इस कारण दूर दूर से कई लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। कई इतिहासकारों का ये तक कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक जिंदा रहीं। तब से लेकर आज तक माता के कई भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। करणी माता के मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है, उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौरतलब बात है कि 25,000 से भी ज्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। नंबर 1, जगन्नाथपुरी मंदिर। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है।
और कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियां को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से न ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।